वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला चल रहा है। नेता पार्टी की कमियां गिनाकर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कोई कह रहा है उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और कोई टिकट न मिलने से नाराज है। उत्तर प्रदेश में जारी चुनावी घमासान के बीच जो नेता दल बदल रहे हैं, क्या उनको किसी से, यानी जहां से वो चुनकर आते हैं वहां की जनता की कोई फिक्र है? क्या ऐसे नेता उस इंसान के वोट की कीमत समझते हैं जो उन्हें चुनकर संवैधानिक पद पर बैठाते हैं? ऐसे नेता जनता के बीच छा जाने के लिए मंचों से एक दूसरे की विचारधाराओं पर बात करते हैं। फिर ऐसे ही नेता जिस विचारधारा से जुड़कर सालों तक राजनीति की रोटियां सेकते हैं, उन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप कर राजनीति चमकाते हैं। चुनाव आते ही विचारों के बदलने का सिलसिला चल पड़ता है। ये नेता किस विचारधारा से प्रेरित होते हैं, ये शायद आज तक नेताजी खुद ही समझ पाने में असमर्थ हैं। अभी पिछले दिनों भाजपा का दामन छोड़कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और अन्य विधायक अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए। लेकिन कहीं इन नेताओं का समाजवादी पार्टी के साथ आना अखिलेश यादव की साइकिल में दबाव पैदा कर टायर की हवा ना निकाल दे। जो नेता 5 साल तक सत्ता का सुख भोग कर कुर्सी पर बैठकर राजनीति करता था, विपक्ष पर हमला करता था, विपक्ष के सवाल और आरोप से अपनी सरकार को बचाने का काम कर रहा था, जिस सरकार में नेताजी को रहने के लिए बंगला मिला, सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी, नेताजी को कहीं भी जाने के लिए गाड़ी मिली, वो अचानक आचार संहिता लगते ही उसी सरकार के खिलाफ मुखर क्यों हो गए, जिस सरकार में ये सुविधाएं 5 सालों तक मिली हों? अब पार्टी से इस्तीफा देकर ये बता रहे हैं कि उनका सम्मान पार्टी में नहीं हो रहा था, दलितों और पिछड़ों की इज्जत नहीं हो रही थी, बेरोजगारों को उनका हक नहीं मिल रहा था। अब नेताजी से ये पूछिए कि ये इनको 5 सालों में क्यों याद नहीं आया? क्यों ये 5 सालों तक चुपचाप सब सहते रहे, या ये कहें कि सत्ता की मलाई खाते रहे? जो नेताजी इस्तीफे से कुछ घंटों पहले तक अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे, ये बता रहे थे कि उनकी सरकार ने किसानों और पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, वही सरकारी नेता इस्तीफे के बाद ही किसान विरोधी कैसे हो गए? आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में पिछड़ा मोर्चा एवं किसान मोर्चा का संयुक्त कार्यक्रम था, जिसमें हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों में और पिछड़ों के हितों में जो तमाम ऐतिहासिक काम किए हैं और पहल किए हैं, उनके विषय में विस्तार से उनको जानकारियां देना था। कमाल है साहब। लेकिन इसके बाद अब सपा में इसका क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां भी सालों से काम कर रहे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता टिकट और किसी न किसी पद की आस लगाकर बैठे होंगे। अब इस सब के बाद अगर पार्टी में अंदरूनी कलह कहीं होती है, तो उससे अखिलेश अपनी साइकिल कहां तक ले जाना पाएंगे, ये वक्त बताएगा। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।